राधे राधे सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ ठेकुआ। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, गुड़, किशमिश और काजू, नारियल सूखा। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद दे सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखा है, इसी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लूँगी। बिल्कुल कुछ इस तरह से ही छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। आपको अगर फाइन चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा हुआ चाहिए, इससे भी फाइन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, पर थोड़ा ऐसा रखेंगे तो खाने में क्रंची लगेगा। इसी तरह से मैं नारियल को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। कुछ इस तरह से इसको कट करेंगे। तो ये नारियल बिल्कुल कट चुका है, छोटे छोटे पीसेस इसके मैंने कर दिए हैं। इसको भी मैं अलग रख दूँगी। अब हम लेते हैं गुड़। गुड़ के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। टुकड़े करने से क्या होता है कि अंदर कहीं मिट्टी या कुछ कोई चीज़ें अगर होती है ना जमाने के टाइम में, तो कई बार कंकड़ वगैरह भी रहता है, तो वो भी हम देख लेंगे। ये मैंने गुड़ को अच्छे से काट लिया है। अब हम चलते हैं इसको पकाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेज़र कर लेते हैं गुड़ को। तो मैं इस कटोरी में डालूंगी। 1 कटोरी हमारा गुड़ है, तो उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। एक कटोरी में इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसको गैस पे आप उबालिए अच्छे से, बिल्कुल कुछ इस तरह से ही हम पकाएंगे इसे। चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे, बस जब तक ये उबाल आ जाए और गुड़ हमारा पूरा घुल जाए, फिर हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे परात ले लिया है, इसमें मैंने गेहूं का आटा डाल दिया। इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम, जितने भी कट किए हैं। ठेकुआ में मेन जो मोयन लगाया जाता है वो होता है देसी घी का। तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। इसको गरम कर लेंगे और कुछ इस तरह से 4 से 5 चम्मच तक आप देसी घी डालें इसमें। अगर आपको कम लगे तो और भी डाल सकते हैं, मिलाने के बाद पता चलता है। तो जो हम इस तरह से कुछ ऐसे मिलाएंगे, इसको दोनों हाथों से इसको मसलना है हमें, और इतने अच्छे से मिलाना है कि सूखा आटा कहीं भी ना रह जाए, सब में घी का कोटिंग आ जाए। तो जब ये लड्डू की तरह से बिल्कुल मिक्स होने लग जाए तो मोयन बराबर है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पानी। उसके लिए यहाँ पे मैं एक छन्नी लूँगी और कटोरी में इसको हम छान लेंगे, क्योंकि उबालने के बाद जो कुछ रेसा वगैरह रहता है गुड़ में, तो वो सब छन्नी में आ जाएगा। इसका ज़रूर ध्यान रखें। गुड़ हमारा गरम है, थोड़ा हाथ को बचा के थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और आटे को गूंथते जाएं। आटे को हमें सख्त लगाना है, बिल्कुल टाइट। टाइट में क्या होता है कि अगर हम टाइट लगाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, हमारा जो ठेकुआ बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। कभी आपने अगर खाया हो तो कई बार क्या होता है कि उड़ा हुआ सिला सिला सा रहता
पास ठेकुआ का सांचा नहीं है तो मैं इसको कांटे चम्मच की सहायता से इसे बनाऊंगी। फटने का मतलब ये है कि हमारा आटा ठेकुआ के लिए ही होता है। कांटे चम्मच से इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे इस पे। आप किसी भी तरह का इस पे डिज़ाइन बनाइए। इसी तरह से हम सारे ठेकुआ को बना लेंगे। ये गरम गरम में ही ये प्रेस हो जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो गया है ठेकुआ फ्राई करने के लिए। तो मैंने पहले ही ऑयल गरम कर लिया था, तो अब बिल्कुल गरम हो चुका है हमारा ऑयल। अब हम इसको आराम आराम से एक एक करके जितने भी आए थोड़ा खुला खुला ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आपस में ये टूट जाते हैं। और फ्लेम का खास ध्यान रखें, बिल्कुल स्लो होना चाहिए। ये देखिए अब ठेकुआ हमारा पकना तैयार हो गया है। इसको बिल्कुल सिम में पकाएं। अगर लगता है आपको कि जल रहा है तो आप एक बार को गैस बंद भी कर सकते हैं। छठ बिल्कुल पास में है तो आप भी बनाइए और खाइए। छठ माता को प्रसाद चढ़ाइए और खाइए। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी हो